जैसा कि इस हमारा अभी त्रिभुज टॉपिक चल रहा है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम त्रिभुज का शीर्ष लंब खींचना सीखेंगे कि त्रिभुज में शीर्ष लंब किस प्रकार से खींचा जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहले 5C एक्सरसाइज है हमारी, इसके पहले क्वेश्चन का पहला ही पार्ट हम लेते हैं, पहले का पहला पार्ट लेते हैं। इसमें एक त्रिभुज खींचना है और तीनों शीर्षों से इसके शीर्ष लंब खींचने हैं। जैसे 3 भुजाएं दी हैं 3.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजाओं से एक पहले त्रिभुज बनाना है। उसके उपरांत हमें देखना है कि शीर्ष लंब कैसे खींचे जाएंगे। सबसे पहले 3.4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं। 3.4 ए बी सी, यानी कि एक रफ चित्र बना लेते हैं पहले। एक त्रिभुज ए बी सी, ये 3.4 हो जाएगा हमारा, ये 5.4 हो जाएगा और ये 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब शेष दूरी लगाने के लिए हमें प्रकार में इसे दूरियों को नापना होगा और लेना होगा। चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद में शीर्ष लंब वगैरह खींचेंगे। दूसरी है हमारी 5.4, तो 5.4 दूरी लेके यहाँ से आर्क लगा दिया जाएगा ये, और एक है हमारी 4.5 से दूसरा आर्क लगा दिया जाएगा इस बिंदु से, जहाँ ये काटती हैं उन बिंदुओं को अन्य बिंदुओं से मिला देंगे तो हमारा त्रिभुज मिल जाएगा। ये त्रिभुज ABC हमें मिल जाता है। त्रिभुज मिलने के बाद में अब हमें शीर्ष लंब खींचने हैं। शीर्ष लंब खींचने का तरीका बहुत आसान है, थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करें। जैसे मेरे को B बिंदु से शीर्ष लंब खींचना है, तो करते क्या हैं, B बिंदु से लेकर कोई भी दूरी का एक ऐसा चाप लगाते हैं जो सामने वाली भुजा को 2 जगह काटता है। ये आता है। यहाँ से फिर हम इसको दूसरा चाप लगा देंगे, जहाँ इसने इस भुजा को काटा वहाँ से चाप लगाएंगे। यहाँ से जहाँ से इसने दूसरी बिंदु को काटा, इस बिंदु को चाप लगा देंगे। इनको मिलाते हुए एक लाइन खींचते हैं तो ये इसका शीर्ष लंब हो जाता है। ये इसका शीर्ष लंब हो जाएगा, ये शीर्ष लंब हो जाएगा। इसी प्रकार इस बिंदु से इस वाले सामने वाली भुजा का शीर्ष लंब खींचना है। ध्यान रखें प्रकार हिले ना, इसकी नोक वगैरह बड़ी शार्प होनी चाहिए। क्योंकि ये यहाँ से आएगा नहीं इसमें, तो करते क्या हैं, इस भुजा को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं डॉटेड करके, और यहाँ से शीर्ष लंब के लिए कोई भी एक चाप लगा देंगे। जहाँ ये काटेगा वहाँ से 2 चाप, एक चाप इधर से, एक चाप इधर से लगा देंगे। तो क्या मिलता है हमें, जो इस वाली भुजा को भी हम मिला देंगे, ये इस वाली भुजा का शीर्ष लंब हो जाएगा। इस वाले शीर्ष से 2 शीर्ष लंब हो गए। अब तीसरे शीर्ष लंब की बात आती है इस वाले शीर्ष से। इसको भी खरीदने के लिए यहाँ से हम आर्क लेंगे, क्योंकि अगर हम इसे खींचेंगे तो ये भी आगे जाएगा
इस रेखा को भी आगे बढ़ा लेते हैं जिससे कि खींचने में हमें सुविधा ना हो। इसको भी डॉटेड करके यहाँ से मिला लेते हैं। अब यहाँ से एक चाप लगाएंगे, इनको मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। अब एक चीज़ देख रहे हैं आप, 3 शीर्ष लंब खींचे गए, ये बिंदु सी हो जाएगा। पहला शीर्ष लंब ये खींचा गया था, दूसरा शीर्ष लंब हमने ये खींचा था, तीसरा शीर्ष लंब ये खींचा। तीनों का केंद्र बिंदु हमारा एक ही है, यानी कि एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। शीर्ष लंब सदैव एक ही बिंदु से होकर जाएंगे। इसी क्रम में एक दूसरा सवाल लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा हमें करना क्या है इन सवालों में। पहले त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बना के शीर्ष से कोई भी चाप ले लेंगे, सामने वाली भुजा को 2 जगह काटेगा, दोनों बिंदु जहाँ काटते हैं वहाँ से दूरी लेकर चाप लगा देंगे, जहाँ ये काटेंगे वही बिंदु को शीर्ष से मिला देंगे तो शीर्ष लंब खिंच जाता है। इसका एक दूसरा सवाल लेते हैं, थर्ड पार्ट, सेकंड या थर्ड पार्ट कुछ भी ले लेंगे, कोई सा भी आसान हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखे हैं इसका, इसमें 2 भुजाएं दी हैं, उनके बीच का कोण 120 डिग्री दिया है। भुजाएं दी हैं 6 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर और कोण दिया है 120 डिग्री का। 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया है। पहले एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं, 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं यहाँ से। इससे के बाद फिर हम 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप चांदी का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। वैसे तो अगर पूरे कोण हो जिससे हम बनाए जाते हैं प्रकार से, तो बनाने चाहिए प्रकार से ही। इसमें से 4.5 सेंटीमीटर की लाइन काट लेंगे, 4.5 सेंटीमीटर की लाइन काटेंगे ये, और इस जहाँ एक कट लगता है उस बिंदु को थर्ड पॉइंट से मिला देंगे तो हमारा अभिष्ट त्रिभुज मिल जाएगा। ये हमें त्रिभुज मिलता है ए, बी और सी। अब इनके शीर्ष लंब खींचने का तरीका वही कि पहले ए बिंदु से खींचते हैं एक ऐसी लाइन जो सामने वाली रेखा को 2 जगह काटेगी, लेकिन ये बाहर अंदर नहीं काट सकती तो इसे आगे बढ़ा लेते हैं, आगे बढ़ा लेंगे इस तरीके डॉटेड लाइन द्वारा। अब इसके भी अर्धक कर देंगे। अर्धक करने के लिए यहाँ से एक चाप यहाँ लग जाएगा, दूसरा चाप यहाँ जहाँ ये काट रही है वहाँ से लग जाएगा। इस बिंदु को सम्मुख वाले शीर्ष से मिला देंगे तो ये हमारा पहला शीर्ष लंब मिल जाता है। लेकिन ये आधार तक ही मिलाना, तीसरी भुजा तक ही मिलाना है। पहला शीर्ष लंब हो गया, आगे आप डॉटेड लाइन से कर सकते हैं इसे इस टाइप से। अब बी बिंदु से हम दूसरा शीर्ष लंब बनाते हैं। बी बिंदु से बनाने के लिए यहाँ से कोई ली और कोई भी दूरी लेकर इसके ऐसे ऐसा चाप लगाएंगे जो 2 सामने वाली लाइन को 2 जगह काटेगा। इससे यहाँ आ जाएगा और ये कट जाएगा। ये बिंदु जो मिला हमें, इसको बी बिंदु से मिलाएंगे तो हमारे को दूसरा शीर्ष लंब मिल जाएगा। और तीसरा शीर्ष लंब बनाने के लिए हम इसे आगे बढ़ा देते हैं और शीर्ष लंब यहाँ से खींचने के लिए सामने वाली भुजा को थोड़ा छोटा करके
खींच लेते हैं, इसे आगे बढ़ाएंगे। जैसे एक एक बात पर ध्यान देना है, कहाँ से कौन सी लाइन खींची गई है, वरना सवाल में गलती होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। एक आर्क ये लग जाएगा और दूसरा आर्क यहाँ से ये लग जाएगा। इनको मिलाते हुए हम लाइन खींचेंगे। ये अब देखना है, ये तीनों शीर्षलंब सदैव एक बिंदुगामी होंगे, तीनों एक ही बिंदु से जाएंगे। ये केंद्र हमारा बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है और किसी रेखा के ऊपर भी हो सकता है। तो त्रिभुज था हमारा ABC, ये त्रिभुज था। फिर मैं दोबारा समझा दूं करना क्या है। दो भुजाएं दे रखी थी 6 सेंटीमीटर की और 4.5 सेंटीमीटर की। एक कोण दे रखा था 120 डिग्री का, तो पहले 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची, फिर 4.5 सेंटीमीटर की रेखा 120 डिग्री का कोण बनाते हुए 4.5 सेंटीमीटर की रेखा काट ली। इससे बिंदु C को मिला दिया गया। अब तीनों शीर्षों से शीर्षालंब खींचते हैं कि इस बिंदु से एक चाप लगाते हैं सामने वाली भुजा पर, जो दो जगह काटेगा उसका अर्धक कर देंगे। तो जहाँ ये मिलेगा उसे लाइन को शीर्ष से मिला देंगे। इस प्रकार B से आर्क लगाते हुए खींच देंगे और C से खींच देंगे। जहाँ ये मिलेंगे तीनों, ये हमारा शीर्ष केंद्र कहलाएगा, ये लंब केंद्र कहलाता है। इसे कहते हैं लंब केंद्र। लंब केंद्र मेरा मानना है आप इसे समझ गए होंगे और इस प्रकार के आप अभ्यास करेंगे। दूसरी चीज़ आती है इसमें माध्यिका। माध्यिका होती है सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली शीर्ष, किसी भी त्रिभुज के, कोई त्रिभुज दिया हुआ है और किसी भी त्रिभुज के सम्मुख ABC, इसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को यदि शीर्ष से मिला दिया जाएगा तो ये माध्यिका कहलाएगी। इसका मध्य बिंदु लगभग यहाँ आएगा तो इसको मिला देंगे तो ये माध्यिका कहलाएगी, और ये इसको मिला देंगे तो ये माध्यिका कहलाएगी। माध्यिकाएँ भी एक बिंदुगामी होती हैं। जहाँ यानी कि माध्यिका क्या कहलाई, मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। माध्यिका किसी भी त्रिभुज में किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। माध्यिका कहलाती है। अब माध्यिका कोई भी त्रिभुज हो सकता है, कोई भी रेखा के मध्य बिंदु हो सकता है, ये माध्यिका कहलाएगी। जिससे हम ये सभी माध्यिकाएं एक बिंदुगामी होती हैं। 5D एक्सरसाइज के कुछ सवाल हैं, उन्हें मैं बता देता हूँ, आपको आसानी समझ में आएगी। त्रिभुज की माध्यिका का वह रेखाखंड जिसके शीर्ष सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलते हैं। यानी कि कुछ बहु खाली स्थान वाले सवाल हैं, पहले सवाल के पार्ट, इन्हें मैं इस पर लिख देता हूँ। तो त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड जो किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के, अब यहाँ खाली स्थान है, इस पर आएगा मध्य बिंदु से मिलाती है।
दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक बिंदुगामी होती हैं, एक बिंदुगामी होती हैं। थर्ड है त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे केंद्रक कहते हैं, उसे केंद्रक कहते हैं। इसी प्रकार से हम अन्य सवालों को भी कर सकते हैं और मेरा मानना है आप यहाँ तक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके परिकेंद्र, अंतःकेंद्र निकालने सीखेंगे। लंब केंद्र मैंने सिखा दिया है आपको, तो परिकेंद्र कैसे प्राप्त किया जा सकता है, परिकेंद्र कैसे बनाया, परिवृत्त और अंतर्वृत्त कैसे बनाया जाएगा, और इससे आगे की क्रम से इसमें अध्ययन करेंगे। यदि कहीं पर भी फिर भी समस्या आती है तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। फिर एक बार बता दूं, इसमें माध्यिका जो होगी, मान लिया यहाँ पर डी, ई और एफ हैं, तो माध्यिकाएं जो हैं वे हैं हमारी बी ई, ए डी एवं सी एफ हैं। ये माध्यिकाएं कहलाती हैं। आगे के लिए आप प्रॉब्लम्स इसमें रख सकते हैं। थैंक यू।